नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 2021 के सभी चर्चित पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपकी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं आगे, जैसे लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, यूपीएसआई की परीक्षा होने वाली है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और स्टेट पीसीएस तक के जितने भी एग्जाम्स आगे होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न 100% देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट 2021 के अवार्ड बन सकते हैं उन सभी को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड है यहाँ पे बैटन ऑफ ऑनर। देख लीजिए इसको किसे दिया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को जो है बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। किरण बेदी कौन थी? तो ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। अगला पुरस्कार आपका है ई पंचायत पुरस्कार 2021। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय पंचायती राज संस्थान मतलब केंद्रीय जो आपका पंचायती राज मंत्रालय, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। प्रथम स्थान पे था उत्तर प्रदेश राज्य और सेकेंड स्थान पे आपको 2 राज्य मिलेंगे, असम और छत्तीसगढ़। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपका है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2021। तो यह किसको दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया तमिलनाडु की कौशल्या शंकर को। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु की जो कौशल्या शंकर हैं इनको इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह जो कौशल्या शंकर ये जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकारों की रक्षक हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। ये कौन है? तो जाति विरोधी कार्यकर्ता एवं मानवाधिकारों की रक्षक हैं कौशल्या शंकर। इन्हीं को इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज पुरस्कार 2021 दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार। तो यह किसको दिया गया? तो आप ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया भारत की समाज सेवी अंजलि भारद्वाज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि भारद्वाज। ये कौन है? तो भारत की समाज सेवी हैं। अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो आपके एग्जाम में 100% इसके चांस से पूछे जाने के, गांधी शांति पुरस्कार। तो 2019 और 20 के लिए हाल ही में जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो आप देख लीजिए 2019 का यह जो पुरस्कार दिया गया सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को। ये ओमान के सुल्तान थे जिनका नाम है काबूस बिन सैद अल सैद। इनको 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। और 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार यह दिया गया बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन जो हैं शेख मुजीबुर रहमान को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार है यह शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, इनको बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को, इन्हीं को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम इस गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो इसकी जो शुरुआत थी महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में की गई थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो आपका गांधी शांति पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत थी महात्मा गांधी की 125वीं यहाँ पे होगा, हाँ। तो 125वीं जो महात्मा गांधी की जयंती थी इसी के उपलक्ष्य में 1995 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार की राशि आपकी होती है 1 करोड़ रुपए। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हम अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार आपके सामने है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। काफी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। तो यह जो पुरस्कार है 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह टोटल 20 भाषाओं में दिया गया। हिंदी भाषा के लिए जो है अनामिका को दिया गया। इनकी कविता थी टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। इसी कविता के लिए अनामिका को हिंदी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये जो अनामिका है हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की प्रथम महिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। इनकी कविता वेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए दिया गया। अरुंधति सुब्रमण्यम को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। तो आपको याद रखना है किस भाषा में किसको पुरस्कार दिया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद मैथिली भाषा में कमलकांत झा को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्दू भाषा में
हुसैन अल हक को यह पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% चांसेस है इसके बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। अगला पुरस्कार आपके सामने है सरस्वती सम्मान 2020। यह इस बार का 30वां सरस्वती सम्मान था और यह दिया गया आपका शरण कुमार लिम्बाने को, जो कि मराठी उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास सनातन के लिए, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए जो है सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया है। ये एक मराठी उपन्यासकार हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं यह जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाओं का जिक्र है, उन्हीं भाषाओं में जो है यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। पहला यह जो पुरस्कार था आपका दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को, उनके आत्मकथा के लिए। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा थी उसी के लिए पहला यह सम्मान दिया गया था, सरस्वती सम्मान। तो इसे आप याद रखिएगा 1999 में। अगला पुरस्कार आपके सामने है व्यास पुरस्कार। यह इस वर्ष का 31वां पुरस्कार दिया गया था 2020 में। किसको दिया गया था? तो प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। तो आपको याद रखना है, प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए व्यास सम्मान 2020 दिया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह भी जो पुरस्कार आपका व्यास सम्मान, यह भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद पहला जो व्यास सम्मान तो आपका दिया गया था रामविलास शर्मा को, इनके उपन्यास भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए। आप ये ध्यान दीजिएगा, पहला जो व्यास सम्मान था यह दिया गया था रामविलास शर्मा को, इनके उपन्यास भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है परीक्षा वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जैसे ये वीडियो समाप्त होगी, वीडियो के अपलोड होने के बाद यह जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मुहैया करा दिया जाएगा। तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपके स्क्रीन पर बिहारी पुरस्कार 2020। इस वर्ष का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया 2020 में। किसको दिया गया? तो मोहन कृष्ण बोहरा को। आप ध्यान दीजिएगा, मोहन कृष्ण बोहरा को जो है 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया, इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष एवं साहित्य के लिए। तो पुस्तक भी आपको याद रखना है और आदमी का नाम भी याद रखना है, दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद बिहारी पुरस्कार भी किसके लिए, कौन प्रदान करता है? तो जो बिहारी पुरस्कार यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह जो पुरस्कार है राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, यह जो बिहारी पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा राजस्थानी लेखकों को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता था। यह पुरस्कार आपका था बिहारी पुरस्कार। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने है साहित्य गौरव पुरस्कार 2021 दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। आप इसे ध्यान दीजिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव पुरस्कार 2021 दिया गया था। इसके बाद 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया अभिनेता रजनीकांत को, और पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। तो दोनों आपको याद रखना है, पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को, और लेटेस्ट में हाल ही में जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया अभिनेता रजनीकांत को। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020। यह दिया गया अनंग गसा विश्वास को मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए। आप याद रखिएगा, अनंग गसा विश्वास को मिर्जापुर वेब सीरीज के लिए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 दिया गया। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने है मिस यूनिवर्स 2020 दिया गया एंड्रिया मेजा को, मेक्सिको के रहने वाली हैं। उसके बाद VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 दिया गया आपका मनसा वाराणसी को, तेलंगाना की रहने वाली हैं। इसके बाद माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो निखिल श्रीवास्तव, ये कि भारतीय हैं, इनको जो है माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 दिया गया। इसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 यह किसको दिया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को जो है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया। तो ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन दिमाग में बैठाते चलिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार आपके सामने है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया था वाटर बरियल को। यह अरुणाचल प्रदेश की फिल्म है जिसको पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। तो आप इसे याद रखिएगा, इसके निर्माता हैं शांतनु सेन। इसके बाद भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया साजी NM को, ये केरल की रहने वाली हैं, तथा ये पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो है इनको भारत जैव विविधता पुरस्कार दिया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है विटली अवार्ड्स 2021
व्हिटली अवार्ड को हम कहते हैं ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह दिया गया नुक्लू फोम को, नागालैंड के ये पर्यावरणविद हैं, इन्हीं को जो है व्हिटली अवार्ड्स 2021 दिया गया। तो नाम आप याद रखिएगा, ये नागालैंड के जो क्या हैं तो पर्यावरणविद हैं, इनका नाम है नुक्लू डोम तथा नुक्लू फोम तथा व्हिटली अवार्ड्स जो है इसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021। यह दिया गया महेंद्र गिरी को। राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान देने के लिए महेंद्र गिरी को अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो राजाजी टाइगर रिजर्व है किस राज्य में अवस्थित है, आपको इसकी लोकेशन कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला अवार्ड यहाँ पे हमारा है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है, तो हैदराबाद शहर। आपका भारत का जो हैदराबाद शहर है इसको 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला अवार्ड आपके सामने है अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। यह दिया गया एस थियोडोर भास्करन को, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो यह 2 श्रेणियों में दिया गया था, एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में यह जो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार था दिया गया था राजेंद्र कुमार भंडारी को, और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया सीट्स को। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड किसको दिया गया, तो रॉबर्ट इरविन को। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड दिया गया। इनका नाम है रॉबर्ट इरविन, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपके सामने है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। यह दिया गया डॉक्टर अमीश केसरवानी को कृषि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जीडी बिरला पुरस्कार 30वां दिया गया आपके प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया 30वां, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला है मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। यह किसको दिया गया, तो आप ध्यान दीजिएगा जो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021 था दिया गया आपका डेविड डियोप को। ये फ्रांस के इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। यह किसको दिया गया, तो मारिया रेसा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी आप क्या कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, कभी ज़्यादा बार यही पुरस्कार पूछा जाता है कि यूनेस्को गिलर्मो कानो विश्व प्रेस फ्रीडम जो अवार्ड है यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार दिया गया द हिंदू ग्रुप को। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के द्वारा जो है द हिंदू ग्रुप को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया गया। इसके बाद अगला है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021। यह दिया गया रुमाना सिन्हा सहगल को उद्यमिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए। इसके बाद रवि गायकवाड़ को मानवता के लिए योगदान के लिए जो है इन दोनों लोगों को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपकी स्क्रीन पर है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार हो सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।